7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 21 दलों को न्योता दिया था और इनमें से 11 कार्यक्रम में मौजूद भी रहे। इसके अलावा 8 पार्टियां वहां से नदारद पाई गईं। समारोह में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कमल हसन की मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम शामिल रहीं। इसके अलावा डीएमके, दलित पैंथर्स, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, बीएसपी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं 8 प्रमुख पार्टियां कार्यक्रम से नदारद रहीं। अब देखना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत के जुड़ने की जितनी शुरुआत या जितना दम्भ राहुल गांधी भर रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे, क्या वो उनके साथ जुड़ पाए हैं नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने किन किन पार्टियों को अपने साथ जोड़ा, कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ इस बार नहीं जुड़ पाई। भारत में भारत जोड़ो यात्रा करने की जो बात राहुल गांधी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम ये सेकुलरिज्म के खिलाफ हो रहे जंग की बात है, ये महंगाई की बात है, ये भ्रष्टाचार की बात है, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी की बात नहीं थी उसके बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के घटक दलों को जोड़ने में सफल हुए या नहीं? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 दल मौजूद रहे लेकिन 8 प्रमुख पार्टियां उसमें से गायब थीं। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। ये पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा से जो गायब थी, बिहार में कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जिसका नेतृत्व अभी फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर बिहार में सरकार भी चला रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, उसके अलावा सीपीआई-एम पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी। शिवसेना, एनसीपी और सीपीएम ने यात्रा के दौरान अपना इसका समर्थन दिया था और पार्टी के नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि जदयू ने पहले ही निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी श्रीनगर कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कोई संकेत पहले नहीं दिया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और तेलंगाना में सरकार चला रही चंद्रशेखर राय की भारत राष्ट्रपति समिति को न्योता नहीं दिया था। श्रीनगर के कार्यक्रम में शामिल न होने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, किसी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम में शामिल ना होने को विपक्ष की एकजुटता से जोड़कर देखना सही नहीं होता है। वो आगे कहते हैं कि हर दल अपने कार्यक्रम कर रहा है, हमारा दल भी अपने कार्यक्रम कर रहा है। सांकेतिक रूप से इकट्ठा होने की बजाय विपक्ष का एक साझा एजेंडे के साथ एकजुट होना अधिक महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की दलीय और राजनीति की सीमाओं, क्षेत्रीय और विशेष मुद्दे जिस प्रकार की शिकायतें रही हैं उनका साफ किया जाना ज़्यादा जरूरी है। समय समय पर विपक्ष एकजुट होता रहा है। समाजवादी पार्टी विपक्ष की एकजुटता के साथ है। अगर विपक्ष की राजनीति में कुछ दल ऐसे हैं जो थोड़ा सा दूर रहकर अधिक सहज हैं तो उन्हें भी समझना होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े जयंत जिज्ञासु लिखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ही संविधान और देश बचाने की मुहिम से जुड़ा रहा है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन भी किया। हमारी उत्तर प्रदेश इकाई ने भी इस यात्रा को समर्थन दिया था। अगर विपक्षी दल या विपक्षी एकता मौजूद होती है तो राजद हमेशा उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। वहीं श्रीनगर में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि बीजेपी से देश को आज़ाद कराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ आना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 14 राज्य और करीब 4000 किलोमीटर का सफर करने वाले राहुल गांधी ने रविवार को श्रीनगर में कहा था कि विपक्ष में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। पत्रकारों ने विपक्ष के बिखरे होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, विपक्षी एकता बातचीत और एक दृष्टिकोण के बाद याद आती है। उनका कहना है सही नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, मतभेद है, लेकिन विपक्ष साथ खड़ा होगा और आगे भी लड़ेगा। राहुल गांधी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के विरुद्ध देश में लगातार पेश कर रहे हैं। राहुल अपनी यात्रा के दौरान बार बार कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस देश को बांट रहे हैं, वो देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भले ही राहुल गांधी ने अपने नाम को और अपने आप को एक गंभीर नेता के रूप में पेश किया हो, लेकिन वो विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट करने में सफल नहीं हो पाए हैं। एक तरह से कह सकते हैं नाकाम रहे हैं। जहां तक इस यात्रा के जरिए विपक्ष को जोड़ने का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अभी तक इस यात्रा के जरिए विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। भारत जोड़ो के मंच पर विपक्ष की एकजुट ना हो पाने को लेकर उर्मिलेश
कहते हैं। विपक्ष दलों की अपनी अपनी स्थिति और अपने अपने कारण है, वहीं कांग्रेस को भी अपनी वजहें हैं। ये भी कहा जा सकता है कि एक तरफ से विपक्षी एकजुटता कमजोर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय ताकतवर है, उसके पास केंद्र और देश के अलग राज्यों में सत्ताएं भी हैं। इसके अलावा पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी बेहद मजबूत है। नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा के पास एक करिश्माई नेतृत्व भी है। विपक्ष अगर साल 2024 में भाजपा को मजबूत चुनौती देना चाहता है तो एकजुट होना वक्त की ज़रूरत है। केंद्र में जब जब ताकतवर सत्ता रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर रहा हो या फिर राजीव गांधी का, उनसे कुछ कमज़ोर दिख रहे वाजपेयी जब भी सत्ता के विपक्षी दल में बैठे हैं तो गठबंधन की मोर्चेबंदी से ही सरकारें बदली गई हैं। कई बार जनता अपने मुद्दों को लेकर सत्ता के विरोध में भी होती है, तब भी वो विपक्ष में बिखराव की वजह से समझ नहीं पाती है कि सत्ता के खिलाफ किसे वोट करें। यही बिखराव सत्ताधारी दल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। विपक्ष के लिए एकजुट होना भले ही वक्त की ज़रूरत हो, लेकिन अभी भी विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का केंद्र बनना चाहते हैं और वो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज सवाल ये है कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ केंद्र में कौन खड़ा होगा। इस यात्रा से राहुल ने इसका जवाब देने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने अपने आप को विपक्ष के केंद्र में पेश करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या उसमें सफल रहे? फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल का मुद्दा लगातार उठता रहा, इसे लेकर प्रयास भी होते रहे, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष का कोई बड़ा गठबंधन या मोर्चा नहीं बन पाया है। इस समय भारत की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ बीजेपी और उससे जुड़े संगठन हैं जो केंद्र और कई राज्यों में लगातार अपनी सरकारें सफलतापूर्वक चला रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल हैं। कांग्रेस ने श्रीनगर के कार्यक्रम के लिए विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन कई दल नहीं पहुंचे। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इससे हैरान नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार ये बात करते रहते हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा अगर उन्हें मोदी को टक्कर देनी होगी, लेकिन मोदी को टक्कर देने के लिए मजबूती से राहुल गांधी और उनके विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उनको भाजपा को हराना संभव नहीं माना जाएगा, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी चला रही है और उसमें अलग अलग क्षेत्रीय दल जो अपनी सरकारें चला रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमके, टीएमसी और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से हारती हुई दिखाई दी हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही जीती लेकिन उनकी भी सरकार जाती रही। राजस्थान में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होंगे, इसके अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और हराया भी। लेकिन क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस को अपना लीडर के तौर पर कायम कर पाएगी? क्या वो ये मानेगी कि अब 2024 का चुनाव भाजपा के खिलाफ यूपीए का चुनाव होगा और उस यूपीए में ये सारे क्षेत्रीय घटक दल कांग्रेस को अपना लीडर यानी कि राहुल गांधी को अपना नेता मान के चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? अगर ऐसा होता है तो शायद वो मोदी या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सफल हो सके। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि तो चमकी है, लेकिन कांग्रेस चमकी है या नहीं, कांग्रेस को वोट मिलेंगे या नहीं, उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा वोट में कब तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।